चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में हम साझा या साझेदारी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की जो नीड है वो क्या है, मतलब पार्टनरशिप का जो है वास्तव में जो इसका ओरिजिन है उसके लिए क्या मेन जरूरत रही है, और फिर हम टाइप वाइज जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप को आप समझिए, पार्टनरशिप की जो जरूरत है, पार्टनरशिप इसकी जो मुख्य नीड है वो समझिए कि जब कोई एक व्यक्ति अकेले किसी काम को नहीं कर पा रहा है और उस काम में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, चाहे वो पैसे की कमी की वजह से हो या स्किल की कमी की वजह से हो, तो एक व्यक्ति किसी काम को करने में जब असमर्थ होता है और एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं, तो उस स्थिति में हम इसे पार्टनरशिप नाम देते हैं। हम इसको साझेदारी या साझा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप, है ना? तो वहां पर भी दो खिलाड़ियों के बीच में जो साझेदारी है वो। बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर उनके जो ओनर हैं वो दो हैं या तीन हैं या चार हैं, मिलकर लोग उसको करते हैं। तो पार्टनरशिप का सीधा सीधा अर्थ हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप का अर्थ है मिलकर किसी काम को करना। और इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि जब कोई व्यक्ति अकेले सारी चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में उसे और लोगों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जो है किसी काम को करते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर? अब पार्टनरशिप में बेसिकली हमको क्या यूज करना है आप समझिए। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। पार्टनरशिप में जैसे मानकर चलो एक व्यक्ति है हमारा ए, है ना, और एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। ये तीन व्यक्ति हैं। इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया। ए ने इसमें एक्स रुपए लगाए, बी ने इसमें वाई रुपए लगाए और सी ने इसमें जेड रुपए लगाए, यानी तीनों ने अलग अलग राशि लगाई। और इसमें हमने माना कि ए ने जो पैसा लगाया वो लगाया एक साल के लिए, बी ने जो पैसा लगाया वो लगाया एक साल के लिए, और सी ने जो पैसा लगाया वो लगाया एक साल के लिए। यानी हमने क्या किया है, समान समय रखा है। तो ये इनका राशि और समय। अब जैसे इस व्यापार में कुछ लाभ इनको हासिल हुआ, जैसे हमने माना कि ये व्यापार इन्होंने किया और इनको लाभ हो गया एम रुपए का। ठीक है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है या सी का भाग कितना है। तो लेट से आपसे पूछा जा रहा है कि ए का भाग बताइए, ए का भाग। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें लेना है कुल लाभ। यानी हमेशा जब व्यापार में बांटा जाता है तो केवल प्रॉफिट ही बांटते हैं, लाभ को ही बांटते हैं, कुल लाभ। अब अगर आप ए का अनुपात, जैसे ए का भाग निकाल रहे हो, तो क्या करोगे, यहाँ पर ए का अनुपात रखोगे। अगर बी का निकालोगे तो यहाँ पर बी का अनुपात लेते हैं, और अगर सी का निकालना हो तो यहाँ पर सी का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है या जिसका भाग आपसे पूछा जा रहा है उसी का अनुपात, और अपॉन में हम क्या लेंगे, सभी अनुपातों का, सभी अनुपातों का योग।
क्लियर। तो पार्टनरशिप जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरे इस चैप्टर को समझेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप समझिए कि बेसिकली फंडामेंटल्स क्या हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं, अब 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उसको हम लिखते हैं। फिर उन्होंने कितना पैसा लगाया, जैसे ए का इन्वेस्टमेंट, बी का और सी का। उसके बाद कितने समय के लिए लगाया, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने समय बराबर लिया है, लेकिन ये समय अलग अलग भी हो सकता है, यानी तीनों का समय अलग अलग भी हो सकता है। इस व्यापार में इनको लाभ हुआ, जैसे हमने लाभ को मान लिया कि m रुपए का लाभ हुआ है। अब इस m रुपए के लाभ में से आपसे पूछ लिया जाए कि a का भाग कितना है, a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा या फिर c को कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ इनटू, अब जो आपको बताना है, जैसे a बताना है तो a का अनुपात, b बताना है तो b का अनुपात और c बताना है तो c का। फिर अपॉन में हम क्या करते हैं, सभी अनुपातों का योग लेते हैं। क्लियर। अब देखो, आज हमको डिस्कस करना है इसका टाइप 1। टाइप 1 क्या है, जैसे इस पार्टनरशिप का जो पहला टाइप है वो हमको आज डिस्कस करना है। तो पहले टाइप का नाम क्या है, आप देखो, अलग अलग राशि का समान समय के लिए निवेश, यानी राशि अलग अलग है। तो आप देखो हमने यहाँ पर अलग अलग राशि ली है, इसका x लिया है, ये y लिया है, ये z लिया है। समान समय के लिए निवेश, यानी समय कैसा है, समान है। तो जब भी समान समय हो तो आप देखना, अगर ये समय समान है तो हम इस समय को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि तीनों में समान है। तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस टाइप 1 के लिए अगर समान समय आ रहा है तो आप क्या करें, वहां पर समय को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख समझे यहाँ पर सीधे कि जब समय जो है समान है तो वो अपने आप कैंसिल ही हो जाएगा। अब जो चीज कैंसिल हो जानी है उसको क्यों लिखें। और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो समान चीजें हैं उनको जब हम सॉल्व करें तो उनको अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो काफी जल्दी आ जाता है। हालांकि अगर आप लिखते हो तो भी आपका आंसर वही रहता है। इसलिए बेहतर क्या है कि जब भी समान समय की बात की जाए, समान समय, तो उस स्थिति में आप क्या करें, समय को ना लिखें, केवल अलग अलग जो राशि है उसको लिख लें, लाभ जो है, और उस आधार पर क्वेश्चंस को करें। तो टाइप 1 में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसी बेसिस पर हम जो है अपने आंसर्स निकालेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और समझेंगे कि इस टॉपिक से या इस टाइप 1 से जो है किस किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या है। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति को हम क्या मान लेते हैं, पहले को A, दूसरे को B और तीसरे को C। पहले व्यक्ति ने कितने लगाए हैं, पहले व्यक्ति ने लगाए हैं 600 रुपए, दूसरे ने लगाए हैं 800 रुपए और तीसरे ने लगाए हैं 1000 रुपए। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं। इसमें देखो 2 जीरो जो है वो तीनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2 से और काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, यहाँ कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 4, यहाँ कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5। तो अनुपात क्या मिलेगा, 3:4:5। अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना, आपको लाभ दिया है। लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 480 रुपए। ठीक है, और क्या बताना है, आपको बताना है पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा ये बताना है। अब देखो ऐसा
दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, आप देखो, पहले हम क्या करें, जो तीनों अनुपात हैं इनका टोटल कर लें। तो ये कितना हो रहा है, 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो टोटल हमारा बन रहा है 12 यूनिट। और 12 यूनिट को हमें टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 480, 480 के बराबर करना है, क्योंकि इसी आधार पर बांटेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं 12 से, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 0 की 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40। अब आपको जो निकालना, जैसे अगर ए निकालना है तो ए को कितना मिलना है, 3 यूनिट, तो 3 इंटू 40 करेंगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 40 इंटू 3, 120, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 120 रुपये, 120। ऑप्शंस में अगर हम देखें इसको तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हो सकता है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप देखें दूसरा मेथड यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, पहले का भाग, यानी पहला हमारा है ए, तो ए बराबर कुल लाभ, कुल लाभ कितना है, 480। ए निकाल रहे हैं तो ए का अनुपात कितना है, 3। सभी जो अनुपात हैं इनका योग कर लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 5 12। कैंसिल करेंगे तो 3 से काटो 12 को, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 का भाग देंगे 480 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। इसका मतलब 4 से अगर 480 को काटें तो ये 120 बार कटेगा, तो ए का भाग कितना आ जाएगा, 120। तो आप चाहें या तो इस मेथड से निकाल लें, है ना, टोटल करके, या फिर इस तरीके से भी निकाल लें। और देखो मैंने आपको यही समझाया था कि इसमें इसी पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ए का भाग निकालने के दो तरीके मैंने आपको सिखाए, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है और आपको लगता है कि आपके लिए ये आसान रहेगा, तो आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखें, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपये निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर समय की तो बात की नहीं गई है, मतलब समय तो बराबर रखा है। तो जब समय बराबर है तो हम क्या करेंगे, समय को यहाँ पर नहीं लेंगे। दो साझेदार हैं, पहले को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। अब इसमें पहले वाले ने कितने लगाए हैं, पहले वाले ने लगाए हैं 9,000 रुपये, दूसरे वाले ने लगाए हैं 10,500 रुपये। अब हम देखेंगे कि 2 जीरो दोनों में कॉमन है, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसको काटते हैं तो 5 से काट लें, 5 से काटो, 18 पंजे 90, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंजे 105। और काट सकते हैं अभी इसको, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, यानी फाइनली जो अनुपात मिला आपको वो कितना मिला, 6:7। जब मैंने बताया था कि यहाँ से हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इन दोनों अनुपातों का आप टोटल कर लें, तो 6 और 7 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 13 यूनिट, और इसको बराबर रख दें आप किसके, जो आपको लाभ हुआ है, तो 13 यूनिट बराबर 6500। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, यहाँ काटेंगे तो 13 पंजे 65, यानी एक यूनिट हमारा बराबर आ रहा है 500 के। हमें क्या बताना है, द्वितीय साझेदार। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिल रहा है, द्वितीय को मिल रहा है 7 यूनिट। अब एक यूनिट 500 के बराबर है, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 7 इंटू 500,
तो 7 पंजे 35 और 2 जीरो। इसका मतलब जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसे कितना मिलेगा, 3500। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3500। अब एक तरीका तो ये हो गया, इसमें दूसरा क्या कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। जैसे आपको बी निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुल लाभ, कुल लाभ है आपका 6500 इंटू बी निकाल रहे हैं तो बी का अनुपात कितना है, 7, और सभी अनुपातों का योग, तो 6 और 7 13। इससे काटेंगे तो 13 से काटो, 13 पंजे 65, और अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35, 2 जीरो। तो बी की जो वैल्यू है वो फाइनली हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 3500। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न है, बस इसमें क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाता है, बात दोनों में एक ही हो रही है। ठीक है, तो आपको जो भी ठीक लगता है आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपए है तो कुल लाभ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे कुल लाभ पूछा जा रहा है। तो चलिए, जो तीन पार्टनर हैं यहाँ पर कौन कौन है, संयोग, तो संयोग को हम लिख लेते हैं S, फिर किरण को लिख लेते हैं K, और फिर किशोर। अब इसलिए हम किरण को क्या लिख लेते हैं, KI। अब KI लिखने से तो वो किशोर भी ऐसे ही हो जाएगा, हम क्या कर लेते हैं, KR कर लेते हैं, KR। किरण और किशोर को लिख लेते हैं KS। ठीक है, अब संयोग ने कितना पैसा लगाया है, संयोग ने लगाया है 27,000, और किरण ने कितना लगाया है, किरण ने लगाया है 81,000, और किशोर ने कितना लगाया है, किशोर ने लगाया है 72,000। तीनों ने एक साल के लिए ही लगाया है, तो समय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समान चीजों को हटा सकते हैं। अब जरा एक चीज और ध्यान दें आप, मैंने कहा कि समान चीजों को हटा सकते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को और भी जल्दी करना चाहते हो तो आप क्या करें, आप ये देखें कि जो भी इनका निवेश है उसमें कितने जीरो तीनों में समान है। आप देखो 27,000, 81,000 और 72,000, इन तीनों में अगर हम ध्यान दें तो 3-3 जीरो तीनों में है। तो जब समान चीजों को हटा रहे हैं तो इन 3 जीरो को भी हम हटाकर चल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो आप क्या करें, जो कॉमन जीरो हैं उनको लिखें ही ना, क्योंकि एक तो जब लिखोगे तब थोड़ा सा समय जाएगा और काटोगे तो भी समय जाएगा। तो उसको जब वैसे ही कटना है तो हम शुरुआत में ही उसको हटाकर चल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब भी आपको कॉमन जो डिजिट्स मिलती हैं, जैसे कॉमन जो जीरो हैं जो तीनों में हो कम से कम, उनको आप हटाकर चल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको काट लेते हैं। 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 9 81, 9 से काटो, 9 8 72। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि जो किरण है उसका लाभ अंश कितना है, 36,000। हम यहाँ देखें किरण का कितना हो रहा है, 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट जो है वो हमारा बराबर है 36,000 के, राइट। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 से काटो, 9 एकम 9, और यहाँ काटेंगे 9 चौक 36। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4,000 रुपए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, है ना, कुल लाभ। अब कुल लाभ बताने के लिए हम ये देखें कि टोटल इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 3 3 और 9 12, 12 8 20,
तो कुल लाभ है हमारे पास 20 यूनिट, राइट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 4000 रुपए। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू 4000, और 20 इंटू 4000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, और उसके बाद 3 जीरो। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 80,000। क्लियर। तो कुल लाभ जो रहा होगा वो 80,000 रहा होगा। आप समझिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि किस तरीके से मैं कम समय के अंदर अपना आंसर ला सकता हूं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम कम समय में अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक चीज तो आपको भी मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब है स्पीड, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड जिसके पास है और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी है, यानी क्वेश्चंस को सही भी अगर कोई बंदा करता है तो फिर डेफिनेटली वो बंदा सिलेक्ट होने के लायक है। क्लियर। चलिए, तो इसमें कोई परेशानी मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि सवाल बिल्कुल सीधा सा ही है। यहाँ पर जिसका भी लाभ अंश आपको दिया है आप उसी के लाभ अंश से उसकी तुलना करा दें, और उसके बाद फिर आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 में देखो, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिलता है और बी को 300 रुपए मिलता है, तो सी की पूंजी है। आप देखो, यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी हम बड़ी आसानी से इसके आंसर तक पहुंचेंगे। यहां पर ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति जो है वो साझेदार हैं। कौन कौन, ए, बी, सी। अब इन 3 में ए ने जो पैसा लगाया है, ए ने वो कितना लगाया है, 10,000। 10,000। अब इसमें बी ने कितना लगाया है और सी ने कितना लगाया है वो आपको नहीं बताया गया। अब ये कह रहे हैं कि कुल 1,000 रुपए का लाभ है ना, 1,000 रुपए का लाभ। अब इस 1,000 के लाभ में से ए को मिल रहे हैं 500, ए को मिल रहे हैं 500, ठीक है, और बी को मिल रहे हैं 300। तो आप देखो, 1,000 रुपए में से 500 ए को मिल गए, 300 बी को मिल गए, तो सी को कितने मिले होंगे, सी को मिले होंगे 200। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें सी की कितनी पूंजी है। तो आप ये देखो कि 10,000 रुपए जब लगाए तो इसको 500 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब 500 रुपए का लाभ कितने रुपए पर हो रहा है, 10,000 रुपए पर। तो अब हम इसको यहां से सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां काटें 5 से, 5 एकम 5, और यहां काटेंगे 20 पंजे 100। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए का लाभ लेने के लिए आपको 20 रुपए का निवेश करना होगा। यानी 20 रुपए जब लगाओगे तब 1 रुपए का मुनाफा उसमें है। तो अगर किसी बंदे को 200 रुपए का फायदा मिला है तो उसने कितना पैसा लगाया होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना है सिंपल, जैसे सी का भाग निकालना है तो सी को 200 रुपए का फायदा हुआ है, और 1 रुपए का फायदा अगर आपको चाहिए तो आपको 20 रुपए लगाने होंगे। तो 200 इंटू 20 करें तो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4, और आपको 3 जीरो यहां से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी की पूंजी है वो कितनी रही होगी, इसमें 20 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आपकी होगी 4,000 रुपए। तो सी का जो निवेश है यही हमें बताना था, तो कितना होगा 4,000 रुपए, यानी आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी आधार पर हम देख सकते हैं, अगर आपको बी का भी पूछा होता तो 300 में 20 का गुणा कर देते। कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरफ हमने क्या लिया है, लाभ, ये लिया है लाभ, और ये लिया है निवेश।
यानी 20 रुपए जब कोई व्यक्ति निवेश करेगा तब उसे 1 रुपए का लाभ होगा। क्लियर? तो 200 का लाभ है तो कितना निवेश किया होगा, यानी ये क्वेश्चन बैक एंड से आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन आपका उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा जा रहा है बस आप उसी तरीके से वहां पर उसकी तुलना करा दें। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A, B और C किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं, मतलब टोटल 47,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। यदि A B से 7,000 रुपए अधिक और B C से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देते हो तो कुल लाभ 9,400 में से B प्राप्त करता है। B को कितना मिलेगा? आप देखें, 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? A, इसके अलावा B और इसके अलावा C। टोटल 47,000 रुपए है। A जो है वो B से 7,000 रुपए अधिक निवेश करता है और B C से 5,000 अधिक निवेश करता है। तो शुरू करेंगे C से। मैंने माना कि C ने लगाए X रुपए, अब C से 5,000 अधिक लगाए हैं B ने, तो B ने लगाए होंगे X प्लस 5,000। इस अनुपात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, पहले 5,000 लिख लेते हैं, अब यहाँ अनुपात लगा लेंगे। ठीक है, और A का जो है, A का क्या है, A B से भी 7,000 ज्यादा लगा रहा है, यानी X प्लस 5,000 तो इसके हैं, 5,000 में 7,000 और जोड़ देंगे तो A कितना लगाएगा, X प्लस 12,000। ठीक है, अब ये टोटल जो पैसा है वो 47,000 है, तो टोटल कर लो इसको, यहां से जोड़ो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 12,000 और 5,000 आपका हो जाएगा 12 और 5 17,000। टोटल जो निवेश है वो है 47,000। 17,000 को उधर ले जाओ तो 3x, 47,000 में से 17,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 30,000। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल करो, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, उसके बाद 4 जीरो रह जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 10,000, यानी 10,000 लगाए हैं C ने, फिर 15 लगाए हैं B ने और 22 लगाए हैं A ने। तो अब हम इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेते हैं, अगर इनका अनुपात देखें तो A, B और C, इसमें A का कितना हो रहा है 10,000, 10,000, तो 1,000 कॉमन है, मतलब इसमें 3 जीरो कॉमन रहेंगी, तो 10,000 को मैं केवल 10 लिख लेता हूं। B लगा रहा है 15,000, तो 15,000 को केवल 15 लिख लेता हूं। C के हो रहे हैं 22,000, तो इसको मैं केवल 22 लिख लेता हूं, क्योंकि देखो 3 जीरो तो कॉमन रहेंगी और मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमन वाली संख्या को हम हटाकर चल सकते हैं अगर आंसर हमें जल्दी चाहिए तो। अब क्या करेंगे, टोटल कर लो, ये कितना हो रहा है 22 और 15 आपका हो जाएगा 37, 37 और 10 ये आपका हो जाएगा 47, यानी टोटल ये बन रहा है 47 यूनिट, जो कि बराबर है लाभ कितना है 9,400 के। तो कैंसिल करेंगे 47 से, 47 एकम 47, 47 से 9,400 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और 2 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है B का भाग। तो B, आप ये देखो B को कितना मिल रहा है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 15 यूनिट की कितनी होगी 15 इंटू 200, तो 15 इंटू 200 करेंगे तो 15 दूनी 30 और उसके अलावा 2 जीरो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3,000। यानी इस क्वेश्चन में क्या था,
हमारे पास जो इनका निवेश था वो पहले से स्पष्ट नहीं था कि कितना है, तो पहले तो हमने इनका निवेश निकाला और निवेश निकालकर कुल लाभ हमारे पास दिया हुआ था, तो कुल लाभ की हमने तुलना करा दी कुल अनुपात से। उसके बाद बी का पूछ रहा था तो बी का बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपए का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में मिलेंगे? यानी क्या दिया है आपको? ए और सी की पूंजियों का अनुपात दिया है और ए और बी की पूंजियों का अनुपात दिया है। तो हम यहाँ देखें कि ए और सी का अनुपात कितना दिया है? 2:1, और ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 3:2। तो हम यहाँ पर ये देखें कि ए जो है वो दोनों में कॉमन है, जैसे ए सी, तो ए सी में ए है, ए बी इसमें भी ए है, लेकिन ए का अनुपात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए के अनुपात को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करें? ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर जो आपके अनुपात दिए हैं ये, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और नीचे जो अनुपात है इसमें 2 का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6:3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6:4। अब आप देखो कि अगर ए समान है, ए समान है तो ए का अनुपात भी तो समान होना चाहिए। तो अब ए का अनुपात समान हो गया 6। अब अगर मैं यहां से एबीसी निकालता हूं, एबीसी, तो ए की पूंजी कितनी आ रही है? ए का अनुपात आपको मिल गया 6। बी का कितना है? बी का देख लो यहां से, बी का है 4, और सी का कितना है? सी का है 3। यानी ये पूंजी 6, 4, 3 के अनुपात में है। अब हमको क्या करना है? हमको बताना है बी का भाग। तो आप ये देख लो कि टोटल प्रॉफिट कितना जा रहा है ना। यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से ये अलग है। तो टोटल आप देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो टोटल बन रहा है हमारे पास 13 यूनिट। इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ठीक है। 13 यूनिट, 13 यूनिट बराबर आ रहा है कितने के? 1,57,300 के। 13 से ही काटेंगे, 13 से काटो तो सबसे पहले 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, फिर 1 बचेगा, तो 13 एकम 13 और 00। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 यूनिट हो रहा है 12,100 रुपए के बराबर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है बी का भाग। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बी को कितना मिल रहा है? 4 यूनिट, 4 यूनिट, और 1 यूनिट है 12,100 के, 12,100 के। तो गुणा कर लेंगे 4 से, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 एकम 4। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो रहेंगे पीछे। तो बी को कितना मिलेगा? बी को यहाँ से मिलेगा 48,400। आप देखो कभी कभी एग्जामिनर ऐसी कोशिश करता है कि वो अलग अलग अनुपात देकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, आपके पेशेंस को चेक करने के लिए। यानी वहां पर मोटिव ये रहता है कि ये देखा जाए कि आप कितना धैर्य रख सकते हो, क्या आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत तो नहीं कर जाओगे। तो आपको बिल्कुल आराम से और बिल्कुल समझते हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये देखना है यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। जो चीज कॉमन मिल रही है उसको सबसे पहले कॉमन करेंगे, फिर जो आपके पास अनुपात है उस अनुपात को आप रखोगे और
लास्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है या सी पूछ रहा है, तो पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आपसे जो पूछा जाए आप उसका मान निकाल सकते हो। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने आज सीखा। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि पार्टनरशिप क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद हमने शुरुआत की टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या था, समान समय था, और मैंने आपको बताया कि जो चीज समान होती है उसको हम हटा सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से समय को हटा दिया। मैंने बताया कि किस पैटर्न से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर पहला क्वेश्चन हमने किया, तो उसी पैटर्न से समय को हटाकर हमने सॉल्व किया। मैंने दो तरीके बताए, है ना, एक तो टोटल यूनिट बनाकर और एक दूसरे तरीके से। यहाँ पर आंसर हमको मिल गया था 120 रुपए। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वहां पर भी मैंने दोनों ही तरीके से बताया। इसमें दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा था, तो दूसरे व्यक्ति का आया हमारे पास 3500 रुपए। फिर इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन, जहां मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से कॉमन जो जीरो होते हैं उसको हटाकर भी अपने क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हैं। यहां से आपको पूछा जा रहा था कुल लाभ, तो वो हमने निकाला, 80,000 रुपए हमें मिला था। नंबर 4 में थोड़ा रिवर्स तरीके से था, तो हमने देखा कि 1 रुपए का लाभ 20 रुपए निवेश करने पर हो रहा है, तो 200 रुपए अगर लाभ है तो कितना निवेश हुआ होगा, 4,000 रुपए। फिर इसी तरीके से पांचवें क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी का भी एक निश्चित जो है वो निवेश नहीं दिया है, एक निश्चित अमाउंट नहीं है, तो हमने x डिनोट करके उसको सॉल्व किया और फिर अनुपात बनाकर फाइनली हमें जो आंसर मिला इसमें वो मिल गया 3,000 रुपए, क्योंकि b आपको बताना था, आपको b का निकालना था, तो हमने यहाँ से b का निकाला। फिर लास्ट क्वेश्चन में आप देखो अनुपात बनाकर हमें दिया, और जिसमें a का अनुपात दोनों जगह अलग अलग था। जैसे आप देखो a का अनुपात पहले वाले में 2 दिया था, दूसरे वाले में 3 दिया था, तो हमने पहले उसको समान किया और समान अनुपात बनाकर फिर हमने उसका आंसर निकाला। क्लियर? तो इसी के साथ आपका आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप लगातार अच्छे से मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, कोशिश करें कि हम कभी भी अपनी तैयारी से इधर उधर भटके नहीं, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखें जब तक फाइनली आप अपना जो टारगेट है उसे अचीव ना कर लें। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।